कहते हैं दोस्तों, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिन्हें चाह होती है आसमानों को छूने का, उन्हें भय नहीं हो जाती है गिर जाने की। तो दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का जो है टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले टैप चक्रवृद्धि ब्याज का 2-3 वीडियो जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था वो अपलोड कर दिया गया है और उसमें हम लोग टाइप 1 में जो है रेट निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग जो है टाइप 2 में पढ़ने वाले हैं कि दिया हुआ है जैसे टाइप में जब समय दुगुना हो जाता है तो मूलधन कैसे ज्ञात करें। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब टाइम जो है डबल करके दिया जाता है तब जो है हम कैसे मूलधन फाइंड करेंगे, निकालेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है एवं 10 वर्ष में 6750 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई धन देगा 5 वर्ष में इतना हो जाता है और 10 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष से कितना हो गया 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है एवं 4 वर्ष में 676 हो जाता है। कहने का मतलब टाइम जो है 2 वर्ष में था इतना हो गया, तो 4 वर्ष में जो है इतना हो गया, तो वह धन क्या है। यानी कि आप देख रहे हैं टाइम जो है 2 वर्ष से 4 वर्ष हो गया। उसी तरह 5 वर्ष से कितना हो जा रहा है 10 वर्ष हो रहा है। तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा 5 वर्ष में इतना हुआ, 10 वर्ष में इतना हो गया, 4 वर्ष में इतना हुआ, 8 वर्ष में इतना हो गया, 10 वर्ष में इतना हुआ और 20 वर्ष में इतना हो गया, तो देख रहे हैं आप टाइम बार बार डबल हो जा रहा है। तो जब भी टाइम डबल होगा तब अगर आपसे मूलधन पूछा जाए तब जो है हम किस तरह से उस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी टाइप को पढ़ने से पहले हम जो है उसका कुछ बेसिक बताते हैं। तो उसी तरह इस टाइप में भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है ये, प्रिंसिपल है। तो कहा जा रहा है क्या, 2 वर्ष में जो है इतना हो गया, यानी कि अगर ये 2 वर्ष में हुआ है और हम पहले क्लास में बताए थे कि बोलेगा 2 वर्ष में इतना हो गया मतलब ये मिश्रधन का बात हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया अगर 400, 2 वर्ष में कितना हो गया 400, तो ये तो है मूलधन, लेकिन हो गया 400 तो ये हो गया अमाउंट, यानी कि पहला अमाउंट हो गया। ये क्या है, अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। लेकिन फिर अगर आपसे कहेगा और 4 वर्ष में हो गया, कुछ भी दे देगा आपको, मान लीजिए 476 हो गया, तो ये भी क्या है, अमाउंट है। इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल कितना था नहीं पता है, लेकिन 2 वर्ष में वो कितना हो गया है 400 हो गया, मतलब मिश्रधन का बात हो रहा है। अगला बोला और यही धन जो है 4 वर्ष में कितना हो गया है 476 हो गया, ये भी मिश्रधन ही है। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि प्रिंसिपल जो है 2 वर्ष में मूलधन हो गया कितना 400, तो इसके लिए ये तो मिश्रधन हुआ, इसके लिए ये क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। लेकिन अगला 4 वर्ष में अगर ये 676 हुआ है तो ये तो मिश्रधन हुआ, लेकिन ये जो है 476 के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये मूलधन है, इसके लिए जो है मिश्रधन ये होगा, और ये 400 जो है इसके लिए मिश्रधन ये है, लेकिन 476 के लिए क्या है, मूलधन है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है ब्याज पर ब्याज लगता है और अगला साल जो भी होता है वो क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो चलिए, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो आगे जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है पहला ये दिया हुआ है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है एवं 10 वर्ष में 6750 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि कोई धन मान लेते हैं पी रहा होगा, तो यह 5 वर्ष में कितना हो गया 4500। ये कितना हो गया 5 वर्ष में 4500, ये जो है धन 5 वर्ष में हो गया 4500। और इसी धन के बारे में कह रहा है 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है 6750। यही धन जो है कितना वर्ष में, 10 वर्ष में हो जा रहा है 6750 रुपया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो है मूलधन कितना रहा होगा। तो 5 वर्ष में 4500 हुआ और 10 वर्ष में कितना हो गया 6750, यानी कि यहाँ से ये 10 वर्ष में 6750 हुआ है, जबकि यहाँ से यह 5 वर्ष में 4500। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना रहा होगा 5 वर्ष, तब तो हुआ 10 वर्ष। यानी कि ये जो है यहाँ से 5 वर्ष में 4500 और यही 4500 वाला धन 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 6750, क्योंकि 6750 के लिए 4500 किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। चलिए अब इसका जो है डायरेक्ट जो है कैसे बनाएंगे। तो प्रिंसिपल निकालने का आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि A1 का स्क्वायर और बट्टा में क्या करना है A2 करना है। A1 का स्क्वायर और बट्टा में क्या करना है A2 करना है। अब A1 क्या है, A जो है होता है अमाउंट और A भी होता है अमाउंट। यहाँ A1 है A2 है, तो ये A1 हो गया यानी कि अमाउंट, पहला अमाउंट, और ये A2 हो गया यानी कि दूसरा अमाउंट। अब जो है क्वेश्चन बन गया। प्रिंसिपल निकालने के लिए A1 के स्क्वायर यानी कि पहला का स्क्वायर बट्टा में किसको करना है A2 करना है। चलिए बैठाते हैं वैल्यू। A1 कितना है
4500, तो 4500 का स्क्वायर किए हैं तो 4500 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और बट्टा में क्या लिखेंगे, A2 यानी कि 6750। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 0 से 0 कटेगा। अब इसको अगर 9 से काटेंगे, क्योंकि 7 6 13 5 18 कटेगा, 5 4 9, 9 से कटेगा। 9 सत्ते क्या हो गया, 63, 4 गया, 9 पचे 45। यहाँ अगर काटेंगे तो 9 पचे 45 और 1 0। अब यहाँ 50 और 75, 25 दूना 50, 25 तरीका हो गया 75, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 150, और ये 1500, तो 1500 दूना कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 रुपया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि मूलधन होगा। तो मूलधन अगर 3000 रुपया रहा होगा, आपका आंसर जो आ चुका है मूलधन, वह कितना आ चुका है, 3000 रुपया। तो इस क्वेश्चन में मूलधन अगर 3000 रुपया रहा होगा, तो वही धन जो है 5 वर्ष में 4500 हो जाएगा, और वही जो है 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6750 रुपया। तो आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि A1 का स्क्वायर बट्टा A2, A1 जहां पर पहला मिश्र धन है और A2 क्या है, दूसरा मिश्र धन है। चलिए देखते हैं, इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लिए हुए हैं। इसके बाद और भी जितना भी सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन हम उठाए हुए हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है एवं 4 वर्ष में 676 हो जाता है। टैप कैसे पहचानेंगे, टैप ऐसे पहचाना जाएगा कि जब धन दो यानी कि टाइम दोगुना हो जाए। तो टाइम देखिए, यहाँ 2 वर्ष था और हो गया और एक टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो यानी कि ये दुगुना हो रहा है। तब जब ये दुगुना होगा तब ये लगेगा ये A1 का स्क्वायर बट्टा A2। तो कह रहा है वही धन ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, A1 का स्क्वायर बट्टा A2। आपको जब ये याद हो जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम तो अभी जो है बना रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं। A1 का स्क्वायर यानी कि A1 कितना है आपका, 650 है, तो 650 का स्क्वायर 650 गुने 650 लिखेंगे, बट्टा में A2 लिखेंगे। A2 कितना है, 676 है। अब अगर इसको काटेंगे तो देख लीजिए 65 है यहाँ, और यहाँ 676 है। 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 2 यहाँ गया, 13 दूना 26, फिर कटेगा 13 पचे 65 और 1 0 50। अब अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 दूना 50 और 26 दूना 52। अब जो है 26 से 650 काटेंगे तो 13 दूना 26 और 13 पच्चे 65। अब 2 से इसको 50 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। अब ऊपर में 25 बचा और यहाँ भी 25 बचा हुआ है, तो 25 25 का गुना करेंगे तो 25 25 होता है 625। 25 25 कितना होता है, 625। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा 625 होगा। तो वही धन अगर 625 अगर कोई मूलधन रहा होगा, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 650 हो गया होगा, और 4 वर्ष में यही धन जो है 676 हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर आपका होगा 625 रुपया होगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7600 रुपया और 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 4 वर्ष में कोई धनराशि जो है वह 4 वर्ष में हो जाता है कितना रुपया, 4 वर्ष में हो जाता है 7,000 रुपया। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 7,000 रुपया, जबकि 8 वर्ष में यही धनराशि कितना हो जाता है, 8 वर्ष में यही धनराशि हो जाता है 10,000 रुपया। तो आपसे क्या पूछा गया कि मूलधन ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। अब क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। क्वेश्चन ये था कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाती है, हो जाती है मतलब मिश्र धन का बात हो रहा है, ये पहला मिश्र धन हुआ यानी कि A1 हुआ। आगे बोला गया कि वही धनराशि 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाती है। जब भी हो जाती है का चर्चा होगा वो मिश्र धन होगा। तो पहला मिश्र धन यानी कि A1 जो आपका आया वो कितना आया, 7,000 रुपया दिया, जबकि A2 कितना दे दिया, 10,000 रुपया दिया। और हम जानते हैं कि जब भी टाइम दुगुना होता है, देखिए टाइम डबल हो रहा है, 4 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो ये टाइप तभी लगेगा जब टाइम डबल होगा। तो 4 वर्ष था, 8 वर्ष का दिया, 4 वर्ष का दिया और 8 वर्ष का दिया, तो कह रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए। चलिए अब जल्दी में कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, A1 का स्क्वायर बट्टा में कितना होता है, A2 होता है, यानी कि पहला मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में दूसरा का मिश्र धन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए बनाते हैं A1 का स्क्वायर यानी कि A1 7,000 है, तो 7,000 का स्क्वायर 7,000 के 2 बार गुना, बट्टा में क्या लिखेंगे A2, A2 कितना है, 10,000 है, और इसको अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 4 जीरो नीचे में, तो 4 जीरो से 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, और ये 7 सत्ते 49, तो ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा, यानी कि मूलधन, मूलधन जो है 4900 रुपया रहा होगा। तो वही जो है 4 वर्ष में 7,000 हो जाएगा, और यही मूलधन जो है
8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं आज यहीं तक। लेकिन अगर आप ये टाइप सीख गए हैं तो एक क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पर आप लोग को दे रहे हैं, आप जो है उसका बना करके और करेक्ट आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए रखते हैं यहीं तक।